हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा टेंथ चल रहा था। और टेंथ में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक कर लिया था, यानी हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस जो पार्ट है टेंस के वो कवर कर लिए थे। और आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आज की क्लास में हम परफेक्ट शुरू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज क्लास में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फर्स्ट आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको हैज हैव दिखाई देगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको मिलेगी। तो परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या आपका फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका हैज हैव देखने को मिलेगा यहाँ पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव होगी। हैज आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैव। तो सिंगुलर आपकी सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब है ये हो गई आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आता है। इसमें आपका पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। बात करो नेगेटिव स्ट्रक्चर की तो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आप नोट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा सिंगल इंटेरोगेटिव आता है। सिंगल इंटेरोगेटिव में पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डबल इंटेरोगेटिव आता है। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपका इंटेरोगेटिव वर्ड पहले आ जाता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो आप पहले लिखेंगे, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, इंसर्ट नोट आफ्टर सब्जेक्ट। यहाँ पर हमारे सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा इसका, हमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। एक चीज और, हम अपने एग्जाम्पल से पहले एक चीज और देख लेते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब्स क्या होती हैं आपकी, एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, टिल, यानी कि टाइम में आपके सो, फार ऑफ, लेट, लेटली, बिफोर, बाय द टाइम, आफ्टर, ईटीसी। ये सब क्या होती हैं, ये एडवर्ब्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल होता है इसका, हमने अपना कार्य, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, हमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, असर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट वी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, वह दो, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उन्होंने, उन्होंने देश के लिए, उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, कर दिए हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे they have sacrificed, they have, they have sacrificed, sacrificed their life, their life for the country, for the country।
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? वह 2 वर्षों से इस नगर में रहता है। वह 2 वर्षों से वह 2 वर्षों से इस नगर में रहता है। इस नगर में रहता है। वह 2 वर्षों से इस नगर में रहता है। तो he has lived in this city for 2 years. He has lived in this city for 2 years. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब से मोहन आया तब से मोती बहुत खुश है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आपका, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? क्या तुमने क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? ताजमहल देखा है। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो इसे लिखेंगे आप, हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल? हैव यू एवर हैव यू एवर विजिटेड हैव यू एवर विजिटेड टू द ताजमहल? ताजमहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? जब से मोहन आया तब से मोती बहुत खुश है। जब से मोहन जब से मोहन आया जब से मोहन आया तब से मोती बहुत खुश है। मोती बहुत खुश है। मोती बहुत खुश है। तो इसे लिखेंगे आप, फैन मोती हैज बीन वेरी हैप्पी। मोती हैज बीन मोती हैज बीन very happy. Moti has been very happy since Mohan came. Since Mohan came here. Since Mohan came here. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट है, क्या तुम शिष्टाचार भूल चुके हो? क्या तुम शिष्टाचार भूल चुके हो? शिष्टाचार भूल चुके हो। भूल चुके हो। तो इसे लिखेंगे आप, हैव यू forgotten have you forgotten your manners? Have you forgotten your manners? Have you forgotten your manners? Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यूजेस आते हैं किसके? प्रेजेंट सॉरी आपके प्रेजेंट परफेक्ट के। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टाइम ऐड करते हैं तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम ऐड करेंगे तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह कल दिल्ली चला गया है। वह कल दिल्ली चला गया है। दिल्ली चला गया है। ओके, वह कल दिल्ली चला गया है। अगर यहाँ पर ये होता वह दिल्ली चला गया है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर आपका पास्ट टाइम इसमें ऐड हो गया। पास्ट टाइम यानी कि आपका कल कल जो है ये पास्ट टाइम है और ये इस टेंस में आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐड हो गया। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका इसके अंदर कल नहीं होता, खाली ये होता वह दिल्ली चला गया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता। लेकिन अब इसमें आपने पास्ट टाइम ऐड कर दिया है। पास्ट टाइम यानी कि आपने इसमें कल ऐड कर दिया, पास्ट टाइम इसमें ऐड हो गया, तो ये आपका क्या बन गया? पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो इसे क्या लिखेंगे आप? ही हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ही हैज गॉन
to Delhi yesterday. He has gone to Delhi yesterday. या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, he went to Delhi yesterday. He went he went to Delhi yesterday. दोनों ही वे में आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट टाइम ऐड कर दिया है, तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन गया है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। उन्होंने पिछले वर्ष हाई स्कूल कर लिया है। उन्होंने उन्होंने पिछले वर्ष हाई स्कूल कर लिया है। उन्होंने पिछले वर्ष हाई स्कूल कर लिया है। उन्होंने पिछले वर्ष हाई स्कूल कर लिया है। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में भी करेक्ट है और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में भी करेक्ट है। तो दे हैव पास्ड हाई स्कूल लास्ट ईयर। दे हैव पास्ड दे हैव पास्ड हाई स्कूल लास्ट ईयर। ये भी आपका करेक्ट है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दे क्वालिफाइड दे क्वालिफाइड दे क्वालिफाइड हाई स्कूल लास्ट ईयर। हाई स्कूल लास्ट ईयर। दोनों ही वे में आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। दे क्वालिफाइड हाई स्कूल लास्ट ईयर या दे हैव पास्ड हाई स्कूल लास्ट ईयर। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में अगर पास्ट टाइम ऐड कर देते हैं तो आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी रहेगा और आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप टाइम ऐड करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट या आपका सिंस फॉर प्लस टाइम आपका हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम ऐड कर रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप उसमें सिंस और फॉर लगाएंगे, फिर उसमें आप टाइम ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? वह रात 10 बजे इस तालाब में तैरता है। वह प्रातः 10 बजे 10 बजे इस तालाब में तैरता है। इस तालाब में तैरता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या ऐड कर दिया? आपका टाइम ऐड हो गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ही स्विम्स इन दिस पॉन्ड एट 10 AM। ही स्विम्स he swims in this pond at 10 AM। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह इस नगर में 2 वर्षों से रहता है। वह इस नगर में वह इस नगर में 2 वर्षों से रहता है। 2 वर्षों से रहता है। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपने टाइम ऐड कर दिया है 2 वर्ष, तो इसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ही हैज लिव्ड, पहले आप किसमें, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे ही हैज लिव्ड। ही हैज लिव्ड ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी। देन आपका सिंस और फोर और देन आपका टाइम फॉर 2 years। ओके, वह इस नगर में 2 वर्षों से रहता है। ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? वह 1980 से तुम्हें जानता है। वह 1980 से तुम्हें जानता है। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे आप? इसे लिखेंगे ही हैज, पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, ही हैज नोन यू, देन आप सिंस
सिंस लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे 1980। ही हैज नोन सिंस ही हैज नोन यू सिंस 1980। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट टाइम। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जब से पिताजी गए मोहन ने खाना नहीं खाया है। जब से पिताजी गए मोहन ने खाना नहीं खाया है। मोहन ने खाना नहीं खाया है। मोहन ने खाना नहीं खाया है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, पहले प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे, मोहन हैज नॉट टेकन फूड। मोहन हैज नॉट टेकन फूड। टेकन फूड प्रेजेंट परफेक्ट क्या था आपका, मोहन ने खाना नहीं खाया है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप सिंस। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। सिंस देन आपका पास्ट टाइम क्या है, जब से पिताजी गए हैं, तो सिंस फादर वेंट। सिंस फादर वेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जब से हमने छाता खरीदा बारिश नहीं हुई है। जब से जब से हमने छाता खरीदा है। जब से हमने छाता खरीदा, तब से जब से हमने छाता खरीदा बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, बारिश नहीं हुई है, तो इसे लिखेंगे आप, इट हैज नॉट रेन्ड। इट हैज नॉट रेन्ड। इट हैज नॉट रेन। देन आप सिंस लिखेंगे, सिंस। देन आप क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, पास्ट टाइम लिखेंगे, हमने छाता खरीदा, तो वी बोट द अम्ब्रेला। वी बोट द अम्ब्रेला। वी बोट द अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द फर्स्ट लास्ट बेस्ट रोस्ट ओनली। देन आपका नाउन दैट प्लस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है आपका, यह सबसे अच्छा उपन्यास है जो मैंने कभी खरीदा है। यह सबसे अच्छा यह सबसे अच्छा उपन्यास है। यह सबसे अच्छा उपन्यास है जो मैंने कभी खरीदा है। जो मैंने कभी जो मैंने कभी खरीदा है। ओके, तो क्या लिखेंगे इसे, दिस इज द बेस्ट नोवेल। दिस इज द बेस्ट नोवेल। बेस्ट नोवेल्स के बाद क्या लिखेंगे आप, नाउन लिखेंगे। नाउन क्या है आपका, आई। उसके बाद आई हैव, सॉरी, पहले आप दैट लिखेंगे। नोवेल दैट नोवेल दैट I have ever purchased. Ever purchased. I have ever purchased. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ताजमहल सबसे अच्छा स्मारक है जो मैंने कभी देखा है। ताजमहल ताजमहल सबसे अच्छा ताजमहल सबसे अच्छा स्मारक है जो मैंने कभी देखा है। जो मैंने कभी देखा है देखा है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे, द ताजमहल इज द ताजमहल द ताजमहल is the best monument that I have ever I have ever visited. I have ever visited. Okay.
ताजमहल सबसे अच्छा स्मारक है जो मैंने कभी देखा है। द ताजमहल इज द बेस्ट मोन्यूमेंट दैट आई हैव एवर विजिटेड। ओके, यहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल हो गया, यूजेस हो गए प्रेजेंट परफेक्ट के। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है। तो एक्सरसाइज में हमारा क्या है? एक्सरसाइज है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो रूल्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट के स्टडी की हैं उसी के बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। तो करते हैं एक्सरसाइज। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सूर्य अस्त हो गया है तो द सन हैज सेट। द सन हैज सेट। द सन हैज सेट। नेक्स्ट है हमारा मास्टर साहब ने हाजिरी ले ली है तो द टीचर हैज मार्क्ड। द टीचर हैज marked the attendance. The attendance. The teacher has marked the attendance. Next देखते हैं, इस पोस्टमैन ने आज का कार्य समाप्त कर लिया है तो this postman this postman has finished. This postman has finished the work. So this postman has finished the work of today. This postman has finished the work of today. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल्ली ने संपूर्ण दूध पी लिया है तो द कैट हैज ड्रंक ऑल मिल्क। द कैट हैज ड्रंक द कैट हैज ड्रंक ऑल मिल्क। ऑल मिल्क। द कैट हैज ड्रंक ऑल मिल्क। नेक्स्ट हमारा दादाजी टहलकर लौट आए हैं। दादाजी टहलकर लौट आए हैं। फिर से लिखेंगे ग्रैंडफादर हैज रिटर्न। ग्रैंड फादर ग्रैंडफादर हैज रिटर्न। ग्रैंडफादर हैज रिटर्न होम होम फ्रॉम वॉकिंग। फ्रॉम वॉकिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा रेखा ने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है। रेखा ने अपना कार्य संपूर्ण कर लिया है। रेखा हैज डन ऑल हर वर्क। रेखा रेखा हैज डन ऑल हर वर्क। ऑल हर वर्क। रेखा हैज डन ऑल हर वर्क। नेक्स्ट है हमारा अभी सूर्य सूर्य पूरब में दिखाई नहीं पड़ा है तो द सन हैज नॉट अपीयर्ड। द सन हैज नॉट अपीयर्ड। द सन हैज नॉट अपीयर्ड इन द ईस्ट yet. Appeared in the east yet. The sun has not appeared in the east yet. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है तो माई डॉग हैज नॉट। माई डॉग हैज नॉट बिटन। माई डॉग हैज नॉट बिटन एनीबडी yet. हैज नॉट बिटन anybody yet. Anybody yet. My dog has not bitten anybody yet. नेक्स्ट हमारा क्या आपने खाना खा लिया है तो हैव यू टेकन फूड। हैव यू टेकन फूड। हैव यू टेकन फूड। नेक्स्ट है हमारा क्या आपने तुलसीदास की रचना कवितावली पढ़ी है। हैव यू रीड। हैव यू रीड। हैव यू रीड कवितावली। कवितावली द composition of Tulsidas। The composition of Tulsidas। तुलसीदास। ओके, नेक्स्ट है हमारा आपसे ऐसा किसने कहा है। आपसे ऐसा किसने कहा है तो इसे लिखेंगे आपसे ऐसा किसने कहा है। हु हैज सेड टू यू सो। हु हैज सेड टू यू सो। सेड
टू यू सो, आपसे ऐसा किसने कहा है? हु सेड टू यू सो। नेक्स्ट है हमारा, आपने ऐसा क्यों कहा है? तो वाई हैव यू सेड सो? वाई हैव यू वाई हैव यू सेड सो? वाई हैव यू सेड सो? नेक्स्ट है हमारा, आपका कुली अब कहाँ चला गया है? तो वेयर हैज योर पोर्टर गॉन नाउ? वेयर वेयर हैज योर पोर्टर वेयर हैज योर पोर्टर गॉन नाउ? पोर्टर गॉन नाउ, वेयर हैज योर पोर्टर गॉन नाउ? नेक्स्ट है हमारा, इस नवयुवक ने प्रधानाचार्य का आदेश क्यों नहीं माना है? तो वाई हैज दिस यंग मैन यंग मैन नॉट ओबेड द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल the principal. Why has this the man not obeyed the principal? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम यह समाचार पहले ही सुन चुके हैं। तो already heard this news. we have already we have already heard we have already heard this news. नेक्स्ट है हमारा, क्या इन लड़कों ने अंग्रेजी के 5 कठिन प्रश्न हल कर डाले हैं? तो इसे लिखेंगे आप, हैव दीज बॉयज हैव दीज बॉयज हैव दीज बॉयज सोल्व 5 5 difficult questions of English. ओके। नेक्स्ट है हमारा, राजेश ने अमरूद नहीं खाए हैं। तो राजेश हैज नॉट ईटन द गुआवास। राजेश हैज नॉट ईटन द गुआवास। राजेश हैज नॉट ईटन द गुआवास। नेक्स्ट है हमारा, दादाजी अब सो गए हैं। ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट नाउ। ग्रैंडफादर हैज स्लेप्ट नाउ। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें रुपए किसने दिए हैं? तुम्हें रुपए किसने तुम्हें किसने रुपए दिए हैं? तो उसे लिखेंगे, हु हैज गिवन यू रुपीज। 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 नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तुम्हारे भाई ने पत्र किसके द्वारा भेजा है? तुम्हारे भाई ने पत्र किसके द्वारा भेजा है? बाय whom, क्या लिखेंगे इसको? बाय whom बाय whom बाय whom हैज योर ब्रदर by whom has your brother sent the letter? Okay, by whom has your brother sent the letter? तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आज की क्लास में हमने अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।